हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, यह द स्टेटमेंट विच shows that any work has been going on for a long time from past time to प्रेजेंट टाइम। यानी कि ऐसा वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट जो हमें दर्शाता है कि कोई काम लंबे समय से, कौन सा लंबे समय, कोई बीते हुए समय से अभी वर्तमान समय तक जारी है। यानी कि कोई काम जो है कुछ पिछले समय से चलकर अभी तक जारी है, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब इसको हम लोग हिंदी में कैसे समझेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दिस टाइप ऑफ हिंदी सेंटेंस इज एंड विद ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या समय के साथ, यानी कि समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, etc रहे, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे देखिए, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं वह सुबह से खेल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका खेलने का जो समय है सुबह से, यानी कि सुबह से लेके अगर दोपहर हो गया हो, शाम हो गया हो, अब तक वो बच्चा खेल रहा है, तो उसका खेलने का जो समय हो गया सुबह से लेके अब तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का समय दिया हुआ है कि वह सुबह से खेल रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे देखिए, हम लोग लिख रहे हैं वह खेलता रहा है। अब यहां पे क्या आया, ता रहा है, तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे, क्योंकि वह खेलता रहा है से हम लोग को ये बोध हो रहा है कि खेलने का काम उसके कुछ समय पहले से लेकर अभी तक जारी है। यानी कि बीते हुए समय से वह खेल रहा है और अभी तक खेल उसका जारी है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। यानी कि सिर्फ हम लोगों का पा रहा है, ती रही है, रहे, तो इससे भी हम लोगों का लॉन्ग टाइम को इंडिकेट करेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर समय लिख देगा सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, सोमवार से, तो वो भी हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अब देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वह खेल रहा है। इसके भी लास्ट में है रहा है, तो वह खेल रहा है, इस सेंटेंस से हम लोगों को अभी की बात पता चल रहा है कि वह खेल रहा है, यानी कि सामने अभी खेल रहा है, तो इसमें कोई काम लंबा समय से होने की बोध नहीं हो रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। ये दोनों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो अब देखिए, इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे।
सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव या हैज, उसके बाद में होता है बीन, फिर होगा वी फोर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फोर, सिंस या फोर लिखने के बाद में हम लोग लास्ट में टाइम को लिखते हैं, और इसके बाद में कोई अदर वर्ड बच जाए तो उसको हम लोग लास्ट में रखेंगे। तो देखिए आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताया जा चुका है कि जो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यू, वी, दे और आई भी, तो उसके साथ में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, और जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम आ जाए या सिंगुलर रहे तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि किसके साथ में हम लोग सिंस लगाएंगे और किसके साथ में फोर लगाएंगे। तो देखिए आप लोगों को पता है कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ में हम लोग हैव लगा देंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हैज लग जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिंस का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, यूज ऑफ सिंस। देखिए सिंस जो है हमारा, सिंस इज यूज्ड विथ सर्टेन टाइम। जब हम लोगों का समय निश्चित हो, यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जब समय का नाम लिख देगा तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहां पे लिख देगा ट्रांसलेशन में सोमवार से, तो सोमवार क्या है, कोई समय का नाम है, यानी कि दिन का नाम है, तो इससे पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। या मान लीजिए जनवरी लिख दे, जनवरी से, तो जनवरी क्या है, हमारा महीना का नाम है, तो इससे भी पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। या ऐसे कोई समय का नाम दे दे 4 बजे से, तो ये भी हमारा निश्चित समय है। कोई साल का नाम दे दे 2006, 2010, तो इससे भी पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। या मान लीजिए कोई समय दे दे और बचपन से, सुबह से, तो ये सभी जो है समय का नाम निश्चित है। ईटीसी, यानी कि सुबह से, जब सुबह सुबह में सूरज निकलता है तो उसका नाम हम लोग सुबह रख दिए हैं, तो वो भी एक निश्चित समय है। जब सूरज ढलता है उसका नाम हम लोग शाम रख दिए हैं, तो वो भी एक निश्चित समय है। तो जितना भी निश्चित समय रहेगा उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अनसर्टेन टाइम के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ फोर। फोर इज यूज्ड फॉर अनसर्टेन टाइम, यानी कि फोर का प्रयोग जो है हम लोग अनसर्टेन समय के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित नहीं हो। जैसे यहां पे है सोमवार से, ऐसे दे देगा 2 दिनों से, तो कौन से 2 दिन वो तो हम लोग को पता ही नहीं है। जनवरी से लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं 2 महीना से, 3 महीना से, तो ये भी निश्चित नहीं है, कोई महीना का नाम नहीं है। 4 बजे से दिया, हम लिख देते हैं 1 घंटा से, तो कौन सा 1 घंटा, 10 मिनट बीतेगा तो 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा कौन सा घंटा से तैयार हुआ है काम। अब देखिए यहाँ पे है 2006 से, तो वो निश्चित है, वही बोल दे रहा है 5 साल से, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन से 5 साल से। तो इस प्रकार से जो समय का नाम नहीं देगा, यानी कि निश्चित रूप से जब समय का नाम नहीं देगा तो वो हमारा अनिश्चित होगा, और उसके साथ में हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे।
तो चलिए अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पे कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए अब हम लोग इस पे अफर्मेटिव रूल को देखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं वह सुबह से फिल्म देख रही है। देखिए फिल्म देखने का काम कब से हो रहा है? सुबह से। तो यहां पे हम लोगों को सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, सी हो गया, सी के साथ लग जाएगा हैज, और उसके बाद में क्या है? बिन, सी हैज बिन। अब हम लोगों को लिखना है भी फोर। तो ये वर्ब जो है हमारा देखना, वॉचिंग, यानी कोई चीज जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसके लिए हम लोग वॉच शब्द का प्रयोग करते हैं। सी हैज बीन वॉचिंग। देखिए अब इसके बाद में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी। तो वॉचिंग अ मूवी, कब से मूवी देख रही है? तो सुबह से। तो सिंस होगा या फोर। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सुबह जो है एक समय का नाम है, निश्चित है। तो इससे पहले हम लोग सिंस लिख देंगे और तब लिख देंगे सुबह का मॉर्निंग। देखिए इस पर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे वे लोग 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि डेली वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहां पे समय दिया है 3 दिनों से, तो ये नहीं मालूम है कि कौन सा 3 दिन से, तो यहां पे लगेगा 4। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे दे, और दे के साथ लग जाएगा हैव, दे हैव बिन। उसके बाद हो जाएगा खेलना, प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट, और कितने दिन से है? तो 3 दिनों से। तो हम लोग लिख देंगे 3 days। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव रूल हमारा समाप्त होता है। तो देखिए हम लोग अब निगेटिव रूल को देखते हैं। निगेटिव रूल भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव हैज लिख देंगे, और उसके बाद में बिन लिखकर तब नोट लिखते हैं। तो नहीं, कभी भी हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं जो पहला हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी के तुरंत बाद। तो यहीं पे हम लोग नोट लिखेंगे, तब बिन लिखकर भी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर लिखेंगे, तब उसके बाद में हम लोग टाइम लिख देंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, मोहन 2010 ईस्वी से, मोहन 2010 ईस्वी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। देखिए काम कितना दिन से हो रहा है? 2010 ईस्वी से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, मोहन के साथ लग जाएगा हैज, और नहीं है तब लिख देंगे हम लोग नोट। उसके बाद में बिन, मोहन हैज नोट बिन, और तब वो हमारा क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना के लिख देंगे हम लोग टीचिंग। मोहन हैज नोट बिन टीचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश से इसको काम है, इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में 4। उसके बाद में समय है हमारा 2010 ईस्वी, जो निश्चित है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सिंस, और तब लिख देंगे 2010। तो इस प्रकार से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए अब इसके आगे हम लोग इंट्रोगेटिव रूल को देखते हैं। इंट्रोगेटिव रूल जो होगा ये भी हमारा बिल्कुल वैसा ही होगा। पहले हम लोग हैव या हैज लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, और यदि नोट की जरूरत पड़े तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखेंगे, उसके बाद में बिन लिखेंगे, तब ही फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फोर लिखेंगे, तब हम लोग टाइम लिखेंगे, और टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे।
जैसे देखिए यहां पे लिखना हो क्या वह 5 दिनों से बाजार नहीं जा रहा है। तो देखिए बाजार जाने का काम हम लोग कितना दिन से बात कर रहे हैं, 5 दिनों से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वह है, ही है सब्जेक्ट, तो ही के साथ लग जाएगा हैज, तो लिखेंगे हम लोग हैज, फिर लिखेंगे ही। इसमें नोट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नोट लिखेंगे, हैज ही नोट, और तब हम लोग बीन लिख देंगे। उसके बाद में भी फोर, तो जाना, तो ये हो जाएगा गोइंग। तब टू लिखकर हम लोग लिखेंगे मार्केट। उसके बाद में कितना दिन से है, तो 5 दिन से। कौन से 5 दिन, वो निश्चित नहीं है, वही रहता मंगलवार से सोमवार से, तो वहां पे हम लोग सिंस लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 4। तब 5 दिन है, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे 5 days और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव का रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए WH फैमिली जो है, इसका रूल हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, उसका इंग्लिश पहले लिख देंगे, और उसका इंग्लिश लिखने के बाद ये पूरा इंट्रोगेटिव रूल ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हम नहीं लिख रहे हैं, बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव रूल का ही प्रयोग होगा। बिल्कुल WH लिखने के बाद में हैव या हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट की जरूरत पड़ा तो नोट, फिर बिन, ऐसा ही कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं तुम 10 वर्षों से कहां रह रहे हो। तो देखिए ये हमारा है WH फैमिली का, कितने वर्ष से रहने की बात कर रहा है, 10 वर्ष से। तो WH वाला हमारा जो वर्ड है कहां है, तो पहले हम लोग कहां के इंग्लिश लिख देंगे वेयर। अब यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ में लगेगा हैव, तो हम लोग हैव लिख देंगे। यानी कि WH लिखने के बाद सेम यही रूल, हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है यू लिख देंगे, नोट की जरूरत नहीं है, नोट छोड़ देंगे, नहीं तो यहीं पे नोट लिखते हैं, फिर बिन लिख दिए। उसके बाद भी फोर रहना, लिविंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, सिंस या फोर लिखना है समय से पहले, तो समय है हम लोगों का 10 वर्षों से, तो यहां पे लग जाएगा 4, तब लिख देंगे हम लोग 10 days और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग WH फैमिली का वाक्य सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए एक और एग्जांपल हम लोग इस पर देखते हैं, जैसे वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं, वह सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम लोग क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, तो हम लोग लिख देंगे वाई। अब वो है तो सी के साथ लगेगा हैज, तो लिखेंगे हम लोग हैज, वाई हैज सी। और इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नोट लिख देंगे, वाई हैज सी नोट बीन। अब वर्ब कौन है, आना, तो कमिंग। अब कितने दिनों से, तो सोमवार से है, तो वाई हैज सी नोट बीन कमिंग सिंस मंडे। तो इस प्रकार से हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शीघ्र ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।